जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर मार्क ला सकते हैं। जितना आपने तैयारी किया है उससे भी ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। यदि आप बीएससी में हो, एमए में हो, बीए में हो, बीकॉम में हो, यानी ग्रेजुएशन लेवल या आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल किसी भी लेवल पर हो, आप अगर ये ट्रिक आजमाएंगे आप अपने एग्जाम में तो अच्छे मार्क ला सकते हैं। ये जो आपका जो ट्रिक है ये आपके नॉलेज से आपको एक्स्ट्रा मार्क 100% दिलाएगी, क्योंकि एग्जामिनर जब कभी भी आपका कॉपी चेक करता है तो केवल कॉपी आपका उसके पास रहता है, ना कि आप उसे यहाँ छूट गया सर यहाँ लिखे, यहाँ छूट गया यहाँ नहीं। वो केवल आपका कॉपी देखेगा, आपको कॉपी के आधार पर नंबर देगा, ना कि आपके शक्ल पे आप कितने होशियार हैं उस पर। तो आपका कॉपी ही आपका शक्ल है, आपका सब कुछ है। तो आप कॉपी में जितना बेहतर करके आएंगे उतना ही बढ़िया नंबर आपको मिलने वाला है। तो आइए टिप्स और ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो हमारा है टिप ये क्या है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी आप अटेम्प्ट करेंगे। कुछ तो कुछ उसके बारे में जानते होंगे, कुछ ना कुछ उससे आप बड़ा बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका इतनी बड़ी लेवल पे कॉपी चेक होती है कि फिर एक एक लाइन पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना संभव नहीं है एग्जामिनर के लिए। तो वहाँ आप सारे क्वेश्चन अगर करते हैं तो अगर आप छोड़ देते हैं तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने किया है क्वेश्चन तो उस पर आपको कहीं ना कहीं नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हों। और दूसरा हमारा क्या है कि आपको अच्छी राइटिंग में लिखना होगा। अच्छी राइटिंग के तात्पर्य क्या है, सभी बोलते हैं कि अच्छी राइटिंग में लिखो। अच्छी राइटिंग क्या होता है, देखिए ये स्मार्ट राइटिंग होता है आपके सोच के साथ। जैसे कि आप अच्छी राइटिंग में अगर लिखते हैं तो आप राइटिंग बनाते ही रह जाएंगे, आपका सारा कुछ छूट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 2 पेज आप लिखें पूरा राइटिंग से, थोड़ा राइटिंग लगे एग्जामिनर को कि अच्छा लिख रहा है। उसके बाद बीच में कहीं आपने तेज लिखा, फिर आपको क्या करना है, तुरंत ही नहीं पूरा घसीटते जाना उधर, फिर बीच में भी 1-2 पन्ना जो आपको अच्छे से लिख देना है। तो ये ट्रिक आजमाकर आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बीच में जब आपने लिखा तो उसके बाद क्या होता है कि 2 पेज 3 पेज आपने घसीट के लिखा, फिर आप अच्छे से लिखते हैं तो वो इंप्रेशन बना रहता है। वहाँ जब आपका नंबर काटने जाएगा फिर आगे देखा गया कि अच्छा है, फिर नंबर आपको बराबर देता चला जाएगा। तो आपको पहला कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारा अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्या है कि आपको अच्छी राइटिंग में लिखना होगा, इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट इंप्रेशन पर एग्जामिनर पर पड़ेगा। अब तीसरा क्या आता है, लैंग्वेज सिलेक्शन। ये क्या है कि आप मान लीजिए हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से बहुत सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे यानी कि 90% तक बच्चे यहाँ जो कि BA लिए हैं ये क्या हिंदी में रहेंगे। तो वहाँ आप हिंदी के वर्ड में हेडिंग में आप इंग्लिश का जब यूज कर देते हैं तो बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम में। तुरंत समझ जाता है कि ये बच्चा अच्छे से तैयार किया है, आपको आता है। बीच बीच में आप इंग्लिश यूज करते चलेंगे तो इतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा कि आप इतना कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज सिलेक्शन में क्या करना है कि आपको अच्छे भाषा में लिखना है। जैसे कि प्रश्न आपको नहीं आता है, एक इसी से लैंग्वेज सिलेक्शन से एक और बात निकल कर आती है कि मान लीजिए आपको ये अच्छे से नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है उसे आप अपनी भाषा में जानते हैं, उसे आप किताब के तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज यानी कि हिंदी जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है अच्छी और बेहतर, तो अगर आप बेहतर लिखेंगे, बेहतरीन लिखेंगे और वहाँ आप अगर ये शब्द का यूज कर देते हैं अच्छी, तो वहाँ जो इम्प्रेशन बेहतर से ना बन पाएगा वो इम्प्रेशन अच्छी से बड़ा ही अच्छा कवर होगा। तो आपको क्या करना है कि जो लैंग्वेज लिख रहे हैं आप पूरा लैंग्वेज, तो बीच बीच में आपको क्या करना है कि शब्द जो है इनको थोड़ा हिंदी के शब्द में लिख देना है कि कहीं कहीं जब एग्जामिनर का नज़र पड़े ओ ऐसा शब्द, चलो अच्छा है, इसका मतलब कि ये जानता है। तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन होता है कि आप अच्छे से उसको ना कि अपने भाषा में लिखें, उसको हिंदी के शुद्ध हिंदी भाषा में लिखें, तो इससे बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं चौथे टिप्स की ओर। चौथा टिप क्या है आपका कि पेपर मैनेजमेंट आपको करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पेपर मैनेजमेंट क्या होता है, तो जैसे कि लिख रहे हैं आप और बीच में आपका छूट जा रहा है, कहीं कहीं आपका छूट जा रहा है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए होंगे जिसमें आपके क्वेश्चन छूटे होंगे। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बना के लिखना है। जैसे कि क्या हुआ कि
पीछे का क्वेश्चन जो कि लॉन्ग वाला है ये बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत ज़्यादा नंबर का है, लेकिन आपको क्या करना है कि ज़्यादा नंबर लाना है और आपको वो क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसे ही कीजिए, यानी कि जो आपका लास्ट वाला है उसे ही आप कीजिए, ना कि आप जो आपको नहीं आता उसमें 1-2 नंबर में फंसे, कहीं कहीं आता कहीं नहीं, छोड़ दीजिए। सब लास्ट से शुरू कीजिए, पूरा हेडिंग बाकायदा डालिए और उसके बाद आप पूरा लिखते जाएंगे। जो बड़ा बड़ा वाला रहेगा वो तो पहले आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर बता दूं कि कितना आपको लिखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरा 8-9 पेज आपको आता है लिख दिया, लेकिन उससे क्या करना है, आपको 2 ही नंबर मिलेंगे ना। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले जो पेज होता है, एक पेज आपका 1.5 मार्क का होता है, यानी कि 1.5 नंबर का होता है एक जो आपका पेज होता है। तो इसी आधार पर 2 पेज 3 मार्क का हो जाएगा और 3 पेज आपका आ जाता है 4 नंबर का, 3 पेज 4 नंबर का होगा। तो इसी से आपको लिखना है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बड़ा ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। तो जो पेपर मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ना कि आपको आता है तो पूरा लिख दे, ज़्यादा नहीं लिखना है, एक पेज 1.5 नंबर का आपको मिलेगा, 1.5 नंबर उस पर मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये। अब आता है स्मार्ट थिंकिंग। आप कैसे स्मार्ट थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं ये एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ क्या हो रहा था कि सारे बच्चे एक तरह से लिख रहे थे, तो उसमें मैं लिख रहा था बीच बीच में कहीं अलग। अब मैंने अलग कैसे लिखना वो देखिए आप। देखिए जो हेडिंग होता है, जब बच्चे डालते हैं हेडिंग, तो हेडिंग में वो किनारे पे हेडिंग डालते हैं। आप लोग भी किनारे पे डालते होंगे, जो लोग नहीं डालते हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे किनारे पे हेडिंग डालते हैं और वहाँ वो एक तीर मार के लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं, एग्जामिनर तुम्हें तुरंत देखे कापी को, अरे ये कैसा लिख दिया, ये तो कुछ नया है, लगता है बच्चा समझदार है, तो आपको क्या करना है, पूरा पेज है, पेज इतना बड़ा आपका होता है, इसके बीच में आपको बीचों बीच आपको हेडिंग डालना है, फिर नीचे 2 अंडरलाइन कर देना है, फिर आपको घेर देना है, फिर यहाँ से तीर मार के आपको लिखना है। तो इतना बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम में, पर लगेगा कि पूरा आपका कॉपी वाला छपा हुआ है, किताब वाला आपका छप गया है, ऐसा लगेगा। और आपको बीच बीच में ध्यान देना है कि लाइन के बीच में गैप आपको करके लिखना है। स्मार्ट थिंकिंग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपको लाइन, जब आपने लिखा पैराग्राफ में आप छोटे छोटे ये लाइनों में तोड़ रहे हैं इसको, तो वहाँ आपको ध्यान करना है कि जब आप एक लाइन तोड़ें तो वहाँ आप 2-3 लाइन छोड़ के लिखें। एक पैराग्राफ आपने लिखा, फिर 2-3 लाइन छोड़ के आप लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो छूटेगा कहीं, अगर आपको याद आता है तो वो आप लिख सकते हैं। और मैं आपको क्या बता रहा था कि एक और चीज़, जो शब्द होता है इसके बीच में आपको गैप करके लिखना है। जो लाइन होते हैं उनके बीच में आपको गैप करके लिखना है, यानी कि शब्द तो कितना गैप करना है, एक शब्द का गैप दूसरे शब्द के बीच में आपको करना है। तो ये सारे टिप्स थी आपके लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब ये सारे टिप्स आप अपनाते हैं, ट्रिक अपनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अलग बना देता है नॉर्मल बच्चों से। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये सारे टिप्स और भी आपके दिमाग में जो आपके खुद से जो डेवलप हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लाइए और कहीं ना किसी से डिस्कस कीजिए कि ये सही होगा क्या, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी एक काम तो आपको करना है, ये सारे टिप्स भाड़ में जाएं, ये आपको ध्यान में रखना है, वहाँ अपनी मानसिकता आपको चलानी है। और ये नहीं, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो कि कहते हैं कि यूट्यूब पे आपने बहुत वीडियो देखा होगा कि बस ये देख लो 2 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, घंटा खत्म। ये खत्म हो ही नहीं सकता। अरे इतना बड़ा सिलेबस है को आपको 2 दिन में ख़त्म कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं, तभी आप जान सकते हैं, तभी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अदरवाइज ये टिप्स ट्रिक आपके लिए कोई मायने का नहीं रह जाएगा जब आपको आपका सिलेबस ही नहीं पता है। तो आपने हेडिंग मैंने आपको डालना बता दिया, आपको गैप लिखना बता दिया, आपको बता दिया सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छी राइटिंग में लिखो, लैंग्वेज सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, पेपर मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको पता नहीं है कि यार हेडिंग में हम क्या लिखें, परिभाषा में हम क्या लिखें, तो आप कैसे पता पाएंगे? नहीं, आपको पहले जानना जरूरी होगा कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, आखिर हमारे उत्तर कैसे होंगे, आखिर हम
क्या पढ़ रहे हैं पहले, ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और टिप और ट्रिक की वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको और बेहतर समझा सकें ताकि आप स्मार्ट बच्चे बन सकें। मेरा मेन लक्ष्य आपको है स्मार्ट बनाना, ना कि रट्टू तोता बनाना। मैं आप इसके आगे निकालने वाला हूँ कि आप कैसे कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।